नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूषण और हिंदुस्तान गैरेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक साइकिल बहुत ही सस्ती है, जिनका लो बजट है, यानी कि आपका बजट साधारण 10,000 से भी कम है और आपको गियर की साइकिल चाहिए, वो भी शिमानो गियर के साथ। तो आप डेफिनेटली इस साइकिल को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस साइकिल को। सो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले HRX एक्सट्रीम MTV 500 का। यहीं पर जो साइकिल आप देख रहे हैं वो है 27.5 इंच के टायर्स में, यानी कि इसमें भी 3 मॉडल आते हैं, एक 26, 27.5 और एक लास्ट वाला जो आता है 29 इंचज़ का, वो भी आता है इसमें। और ये सिल्वर और ब्लैक 2 कलर में अवेलेबल है। मैं जब लिया था तब यानी कि अभी 4-5 ही दिन हो गए इस को लेकर, मैं इसका रिव्यू भी आज करने वाला हूँ। सो मैंने जब ली थी ना तब इस पे ऑफ़र चल रही थी वो, तो ये मुझे साइकिल जो है अराउंड 10,000 यानी कि 10,000 की मुझको लगभग पड़ी ऑन रोड। ये मैंने ऑनलाइन बुक की थी फ्लिपकार्ट से, मैं नीचे इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन इस 10,000 के हिसाब से क्या इस साइकिल में, यानी कि 10,000 के हिसाब से ये साइकिल अच्छी है या नहीं, तो यही देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक MTV में आपको क्या क्या मिलना चाहिए। आपको फ्रंट के शॉक अब्जॉर्बर्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रियर साइड का जो व्हील है उसके ऊपर आपको 7 गियर जो है वो देखने को मिलेगा, और फ्रंट यानी कि पेडल जो है आपका, उसमें भी आपको जो है फ्रंट के 3 गियर, यानी कि टोटल जो है आपके 21 गियर्स का जो सेटअप है इसमें आता है। दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक आते हैं। डिस्क ब्रेक की बात तो हम करेंगे कौन सी कंपनी के आते हैं। यहाँ पर शिमानो का जो गियर बॉक्स है वो भी आपको देखने को मिलता है, वी ब्रेक करके जो इनका मॉडल है वो। मेरे पास जो फ्रॉग है उसमें आप मुझे शिमानो के जो टॉर्ने का जो गियर बॉक्स है लेटेस्ट है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक्सेसरी में आपको कुछ नहीं मिलता, यानी कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो यहाँ पर आपको मड गार्ड, बेल और आपका जो लॉक और ये बोतल होल्डर जो है वो आपको उसमें नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ पर आपको रॉ साइकिल जो है वो आपको मिलती है। तो जब आप ऑर्डर करोगे ना तब यहाँ पर पूरा फिटिंग के साथ आएगा ये साइकिल, ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पार्ट में फिट करना होगा। यहाँ पर सिर्फ जो अगला जो व्हील है वो निकला, यानी कि वो डिसअसेंबल होकर आएगा, और जो हैंडल वो यहाँ पर से खुला होगा वो आपको लगाना पड़ेगा इधर आने के बाद। वो सिंपल है, सब प्रोसीजर जो है वो उस मैनुअल में आपको दी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं हैंडल से। यहाँ पर हैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टील का हैंडल है, यानी कि आप पूरे साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरा स्टील के अंदर है, यानी कि स्टेनलेस स्टील के अंदर। यहाँ पर अलॉय बिलॉय का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन स्टील के हिसाब से भी जो वेट है वो भी काफ़ी कम है। और यहाँ पर इसके ऊपर जो फिनिशिंग है वो मैट कलर की फिनिशिंग आती है, सिल्वर कलर में, और ब्लैक में भी आपको मैट ही आता है। यहाँ पर हैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर हैंडल ग्रिप आप देख सकते हो। यहाँ पर जो सिंपल जो हैंडल यानी कि हैंड ग्रिप होती है वो आपको नहीं दी जाती है। यहाँ पर आपको जो आपका क्या बोलते हैं इसको, तो जो आपके हाथ का जो सेंटर का भाग होता है, यानी कि सेंटर का जो पोर्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको छोटा सा का जेस्चर रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो आपको इस हैंडल बार में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शिमानो के गियर बॉक्स आपको देखने को मिल रहे थे, शिमानो वी ब्रेक करके जो मॉडल आता है उसके जो गियर बॉक्स वो आपको देखने को मिलता है। ड्राइवर की यानी कि जो चलाने वाला है उसकी लेफ़्ट साइड में आपको जो फ्रंट के 3 गियर से वो देखने को मिलेंगे, और राइट साइड में जो है आपको उससे 7 गियर जो है रियर साइड की वो आपको देखने को मिलते हैं। सेम ही है, जो आपको दोनों साइड जो आपका स्विचेस होते हैं शिफ्ट करने के लिए वही स्विचेस आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो आप रिफ्लेक्टर देख रहे हो वो भी कंपनी की ओर से ही आता है। यहाँ पर आपको बेल जो है एक्सेसरी में लगाई हुई है हमने। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो शॉक अब्जॉर्बर्स है वो आपको वही HRX के ही मिलेंगे। यहाँ पर कोई यानी कि कैसा होता है, जो ब्रांडेड शॉक अब्जॉर्बर्स आते हैं वो थोड़ी सी महंगी साइकिल्स में आते हैं। इसमें जो है आपको सिंपल जो शॉक अब्जॉर्बर्स है कंपनी ओरिएंटेड वही आपको देखने को मिलते हैं।
टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 27.5 इंच का टायर यानी कि डायमीटर जो है 27.5 है, और जो इसका विड्थ है वो है 2.1, यानी मुझे बेसिकली मेरे हिसाब से विड्थ और जो टायर का रेशो एकदम प्रॉपर है, एकदम साइकिल स्पीड में जाती है। टायर की कंपनी है हार्टेक्स, यानी कि वही है हार्टेक्स करके कंपनी आती है, उसका ही टायर आपको यहाँ पर मिलता है। दोनों है ट्यूब टायर है, और जो वेल्स है वो आपको साइकिल वेल नहीं मिलते हैं, वो जब भी गाड़ी के जो वेल्स आते हैं वही वेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्पोक की क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पर कुछ मॉडल ऐसे आते थे जिनमें जो स्टील के जो स्पोक, यानी कि ये भी स्टील के, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग आती थी। यहाँ पर अभी कलर देकर उसको ब्लैक किया गया है, यानी कि अभी जो मॉडल आ रहा है उसमें। डिस्क ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पर पर्क का जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिलता है। भाई ओवरऑल साइकिल में मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लगी, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है ना का भाई, मैं यानी कि मेरे पास फ्रॉग है ना, उसमें भी इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है भाई। थोड़ा सा भी अगर ब्रेक लगाओगे ना तो दोनों टायर पूरे लॉक हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक जो है काफ़ी अच्छे हैं। थोड़े आवाज़ करते हैं लेकिन नए, अभी जब थोड़ा सा फ्रिक्शन वगैरह होगा तो वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इस टाइप का फ्रंट का इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ पर आपको शॉक एब्जॉर्बर्स के ऊपर जो थोड़ा सा स्टाइलिंग का काम, यानी कि थोड़ा सा ग्राफिक्स का काम देखने को मिलता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आपको टायर के जो व्हील है यानी कि रिम है, रिम के ऊपर भी आपको जो है दोनों रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेटल फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पर सिल्वर कलर की फिनिश में आती है, पूरी स्टेनलेस स्टील की है, और 18 इंच की फ्रेम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर बैटल कैप होल्डर लगाने के लिए जगह आपको मिल जाती है, स्क्रू वगैरह सब उसके साथ ही आता है। यहाँ पर नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग के लिए जो वायर है इसकी वो जाती है। यहाँ पर पूरे मेटल फ्रेम के ऊपर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आप HRX, यानी कि HRX बेसिकली ऋतिक रोशन का ब्रांड कह सकते हैं, और ऋतिक रोशन को आप इसका क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हो। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। HRX एक्सट्रीम का जो है शॉर्ट फॉर्म XTRMO आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर MTB 500 की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। मुझे साइकिल में सब अच्छा लगा, लेकिन एक बात जो है 10,000 के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टिकर्स आप देख रहे हो ना, ये प्रिंटेड नहीं है, ये आफ्टर मार्केट नहीं कह सकते इसको, प्लास्टिक के स्टिकर से यहाँ पर इसको कोई भी निकाल सकता है नहीं का। और ये देखो कंपनी ने जब साइकिल भेजी थी तभी ये थोड़े से निकालना शुरुआत हो गई थी, यानी देख सकते हो आप यहाँ पर थोड़े से स्टिकर निकलने की शुरुआत तभी से हो चुकी थी। यहाँ पर पेडल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर पेडल्स जो है प्लास्टिक के मिलते हैं आपको, यानी कि ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो ना इधर, ये पूरा प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक कह सकते हो इसको, प्लास्टिक का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ओरिएंटेड जैसे आपको बाकी के साइकिल्स में गियर बॉक्स देखने को मिलता है वही गियर बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिमानो टॉर्नी TZ का जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलता है। रियर साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको गियर बॉक्स देख सकते हो आप, यहाँ पर गियर बॉक्स भी जो ओरिजिनल शिमानो का ही आपको मिलेगा, क्योंकि शिमानो की बेसिकली क्या खासियत होती है, शिमानो गियर शिफ्टिंग के टाइम में ना ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, बराबर है ना। तो दैट्स बड़े जो भी साइकिलिस्ट है वो शिमानो ही रिकमेंड करते हैं। चेन जो है वो ऑयल वाली चेन है, वो जो लुब्रिकेशन आता है नहीं का, अभी रिसेंटली जो बाइक्स में लुब्रिकेशन आ रहे हैं नहीं का, वही लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें भी आता है, यानी कि आपको लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं, उसको के लिए लूब जो होता है स्प्रे वाला वही लगेगा इसमें भी। यहाँ पर रियर साइड में भी सेम टायर और दोनों साइड में रिफ्लेक्टर जो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर क्या होता है, जो महंगी साइकिल यानी महंगी और सस्ती हो कोई सी भी साइकिल हो, शिमानो वाले क्या करते बताएगा, इधर एक गार्ड देते हैं इसका जो गियर बॉक्स है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये शिफ्टर जो है ना, अगर साइकिल गिर गई तो ये टूटना नहीं चाहिए, इसलिए ना वो एक गार्ड देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा है ना गार्ड का एक स्ट्रक्चर देते, वो इन्होंने इस साइकिल में नहीं दिया, या कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं या फिर पता नहीं यार, कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पर वो देना चाहिए था। यहाँ पर 6 स्पीड ट्रांसमिशन की ब्रांडिंग, यहाँ पर शिमानो टॉर्नी TZ की ब्रांडिंग। यहाँ पर आप फ्रेम के ऊपर देख सकते हो तो टर्न इट अप विद HRX उनका ही होगा कोई स्लोगन वगैरह। यहाँ पर शिमानो 21 स्पीड का जो ब्रांडिंग वो भी आपको देखने को मिलता है। सेम है मुझे, यानी कि सेम बेस शिमानो का ही गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, सो इस टाइप का जो है आपको इंटरफेस पूरी साइकिल में मिलता है। रियर साइड में भी आपको जो पर्क का जो ब्रेक है वही आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली ब्रेक की बात बताओ यार, कसम से काफ़ी सही ब्रेक है इसमें। स्टैंड जो है वो कंपनी फिटेड आता है यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ अभी क्या क्या कंपनी फिटेड आता है। स्टैंड आता है, पेडल जो है आपको घर पर फिट करना पड़ता है, और उसके बाद जो फ्रंट टायर है वो आपको रिमूवेबल फॉर्म में आता है, उसका असेंबल आपको घर पे ही करना पड़ता है। ये सब है तामझाम ऐसा कुछ साइकिल में। यहाँ पर सीट जो है, सीट की क्वालिटी भी डिसेंट है, 10,000 के हिसाब से जो है डिसेंट क्वालिटी आती है। HRX की उसके ऊपर ब्रांडिंग आती है। ये जो पूरी साइकिल की थीम है वो है ब्लैक, सिल्वर और रेड कलर में। जो सिल्वर कलर वो मैट फिनिश में आता है पूरा। सो इस टाइप का कुछ
कुछ इसका तामझाम जो है यानी कि इस टाइप का इंटरफेस जो इस साइकिल में आपको देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर की यहाँ पर रियर साइड के रिफ्लेक्टर की पोजीशन यहाँ पर सीट के नीचे आती है। जब मैंने साइकिल अनबॉक्स की थी तब जो उसका जो सीट का जो नीचे का जो शाफ्ट होता है नहीं उसमें भी वो उन्होंने ग्रीसिंग करके दी थी। वो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं करते, यानी कि बेसिकली बहुत सारी कंपनियाँ वो ग्रीसिंग वगैरह नहीं देती, लेकिन वो देना चाहिए। तो हाँ, कुछ ऐसा ही साइकिल में। तो अभी मैंने राइड करके देखा है भाई, साइकिल की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ मुझे यानी कि मेरे हिसाब से जो है साइकिल पूरी अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये था, भले 100-200 ज़्यादा ले लेते लेकिन यहाँ पर जो स्टिकर्स थे वो उनको हटा कर डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं देते ना, तो मज़ा आ जाता। लेकिन ठीक है, अगर आपका बजट कम है, 10,000 के अंदर ही आपको साइकिल चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बिंदास इस साइकिल को यानी कि ख़रीद सकते हो। ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अभी जो इसका 29 इंचेस का जो वेरिएंट है, यानी कि अभी 26, 27.5, 29 में भी आती है, तो 29 इंचेस का जो वेरिएंट है वो भी आपको 11,000 में अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आपको वो चाहिए होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको वहाँ पर चेक कर सकते हो और वहाँ पर से ऑर्डर कर सकते हो। सो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट कीजिएगा साइकिल कैसी लगी, और इसकी कंपटीशन में कौन सी अगर साइकिल हो तो वो भी आप बताइएगा, हम उसका भी रिव्यू करना पसंद करेंगे। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।